आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया पाक जुमेरात की इबादत में शामिल होती है और यहाँ से मसीह खुदावंद के सहरोज़ा दुखों का आगाज होता है। गो कि ये आगाज पाक हफ्ते का आगाज खजूरों के इतवार से होता है, लेकिन मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाते हुए बताते हैं कि किस तरह इब्ने इंसान हवाला किया जाएगा और जिस मकसद और मिशन के लिए बाप ने उन्हें दुनिया में भेजा था वो उस मिशन की तकमील करते हुए नजर आते हैं। अगर आज की तलावतों का बगौर जायजा लें तो खुदावंद खुदा मूसा से हम कलाम होकर फरमाता है कि कौम बनी इस्राइल से ये कहे कि वो अपने खानदानों के हिसाब से एक बर्रा लें और उस बर्रे को ज़िबा करें और उसका खून जो है वो अपनी चौखटों पर लगाएं, ताकि जब वो चौखटों पर लगाएंगे तो जब खुदावंद खुदा कौम बनी इस्राइल से और मिस्र में से गुजरेगा तो फिर वो जिन घरों की चौखटों पर निशान होगा वो उन घरों पर आफत ना आएगी, बल्कि खुदावंद खुदा मिस्रियों के क्या चौपाए और क्या इंसान सबके पेलौठों को हलाक करेगा ताकि वो खुदा की निजात देखें और खुदावंद खुदा अपनी कौम बनी इस्राइल को गुलामी से रिहाई देगा। और मसीह खुदावंद यहूदी होते हुए वो तमाम रवायात को जो है उन पर अमल पैरा है और उन रस्म और रवाज को फॉलो करते हैं। और हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में कि किस तरह खुदावंद खुदा कौम बनी इस्राइल को बहाली अता करता है, रिहाई अता करता है कि नए अहदनामे में मसीह खुदावंद के वसीला से तमाम बनी नौ इंसान गुनाहों से रिहाई और निजात हासिल करती है और इस निजात का मंबा और वसीला मसीह खुदावंद बनते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये तमाम चीजें हम नए अहदनामे में देखते हैं कि किस तरह पुराने अहदनामे में मूसा जो है वो कौम बनी इस्राइल की रिहाई का वसीला बनता है, जबकि नए अहदनामे में मसीह खुदावंद के वसीला से निजात और रिहाई और मखलसी जो है इस दुनिया में आती है। और मसीह खुदावंद जो है वो लूका रसूल की अंजील के मुताबिक जब उन्हें इशाया नबी का तुमार पढ़ने को दिया गया तो वहां पर लिखा है कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। और मसीह खुदावंद के दुनिया में आने का मकसद मिशन ये था कि हाशिया बरदार इंसानियत को वही बहाली अता की जाए और वो लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था उनको दोबारा मुआशरे में वही मकाम और मर्तबत अता की जाए, ताकि खुदा और इंसान के दरमियान एक जो खलीज हायल थी आदम और हवा के गुनाह के वसीला से उस खलीज को पुर किया जा सके और खुदा और इंसान का राबता जो है वो दोबारा बहाल हो सके। आज की अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि किस तरह जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह के दुख उठाने के दिन नजदीक आते हैं तैसे तैसे मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को उन बातों और हालातों वाक़यात के बारे में आगाह करते हैं। हम अनाजीले मुकद्दसा में पढ़ते हैं कि किस तरह जब भी कोई वाक़या या बात होती थी तो लिखा था या मरकूम था कि हनूज मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन अभी खुदावंद यीशु मसीह का वक्त जो है वो करीब है ताकि वो दुख उठाए, मसलूब किया जाए और मुर्दों में से जिंदा होकर मेरी और आपकी निजात का वसीला बने, और वो निजात जो अबदी जिंदगी का दरवाजा खोलती है। और आज के इंजील मुकद्दस में मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। शर्तिया जुमला है कि जो सलूक मैं तुम्हारे साथ रवा रखता हूं तुम भी अपने साथी इंसानों के साथ। और उस्ताद पीरो मुर्शिद होकर उस्ताद होकर उसने अपने आप को कमतर नहीं जाना बल्कि अपने शागिर्दों के पांव धोकर, क्योंकि मसीह खुदावंद की बातों में तजाद नहीं है। अगर वो खिदमत की बात करता है तो फिर अमली तौर पर उस खिदमत को पूरा करके दिखाता है। अगर मुआफी की बात करता है तो सलीब पर कुर्बान है और वहां पर पुकार कर कहता है कि बाप इन्हें मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और अगर खिदमत की बात करता है, अगर तुम में से कोई बड़ा होना चाहे तो सबका खादिम हो। और मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों के पांव धोकर उस मिसाल को कायम किया है जिसमें ना कोई आका है, ना कोई गुलाम है, ना कोई मालिक है, ना कोई नौकर है, बल्कि एक बराबरी की सतह वही मिशन कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। और आज की अंजील मुकद्दस के मुताबिक और पाक जुमेरात की इबादत के दौरान आज के दिन हम देखते हैं कि दो साक्रामेंटों का
वजूद जो है वो कलीसिया में आता है। मसीह खुदावंद कहानत का तकर्रर करते हैं और दूसरी बात कि पाक यूं ख्रिस्त का तकर्रर होता है कि उसने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर मैं का प्याला लिया और कि नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है। यानी पाक यूं ख्रिस्त का तकर्रर और मसीह खुदावंद के ये अल्फाज कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं, और ये मसीह हमारा ईमान, बल्कि कभी ईमान, भरोसा, यकीन और तवक्कल है कि मसीह खुदावंद दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है और वो पाक यूं ख्रिस्त की सूरत में हमारे साथ है। और जब वो खिदमत की बात करता है तो फिर खिदमत के वसीले उसने सबको बराबरी के हकूक दिए हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद होने का हक बख्शा, और अब जब हम उसे कबूल करते हैं तो फिर लाजिम है कि जब हम फर्जंद कहलाते हैं तो लाजिम है कि जिन बातों का उसने हमें हुक्म दिया है, जिन बातों की उसने हमें तालीमात दी हैं, उन तालीमात पर मनोअन अमल पैरा हो, ना कि सिर्फ एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। मसीह खुदावंद अगर कोई बात करता है, जिस तरह पहले मैंने बयान किया है कि जो वो कहता है वो करके दिखाता है, क्योंकि उसकी बातों में तजाद नहीं है। और अगर खिदमत की बात है तो पांव धोकर मुआफी की बात है, सलीब पर कुर्बान है तो भी दूसरों के लिए माफी और रहम का तलबगार है। और यही कुछ वो हमसे तकाजा करता है कि हम जो उसके पैरोकार हैं, हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं। और मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, आज के इंजील मुकद्दस में मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे को प्यार करो, जबकि पुराने अहदनामे में यह मरकूम है कि अपने पड़ोसी को प्यार कर। लेकिन नए अहदनामे में मसीह खुदावंद की तालीमात यकसर मुख्तलिफ है कि अपने दुश्मनों से प्यार कर, जबकि आंख के बदले आंख पुराने अहदनामे में, और नए अहदनामे में मसीह खुदावंद की तालीमात कि मुआफी, रहम और फजल। और फिर हम दुआए रबानी में भी पढ़ते हैं कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। यानी कि यह भी शर्तिया जुमला है कि जो सलूक हम दूसरों से रवा रखते हैं, तू भी हमारे साथ रवा रख। और मसीह खुदावंद जब अली में कुल होकर अपने शागिर्दों के पांव धोते हैं और खिदमत का ये आला नमूना हमें पेश करते हैं, हमें भी चाहिए कि हम जो मसीह खुदावंद की पैरवी करते हैं, हमें भी चाहिए कि हम उसी नमूने को लेकर आगे बढ़ें और वो मोहब्बत और खिदमत का दर्स जो हमने मसीह खुदावंद से सीखा है, हम भी अपने साथी इंसानों से वही रवा रखें। तभी हम खुदा की नजर में और अपने साथी इंसानों की नजर में मकबूल नजर होंगे। नहीं तो फिर ना तो हम खुदा की नजर में मकबूल नजर ठहर सकते हैं और ना ही उसकी मखलूकात की नजर में, क्योंकि खुदावंद खुदा ने इंसान को पैदा किया ही इसलिए है ताकि हम बामकसद जिंदगी गुजारें। बेमकसद जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है। और फिर मसीह खुदावंद के बेटे और बेटियां होते हुए जो तालीमात वो कहता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, प्यासा था, तुमने मुझे पीने को दिया, बीमार था, तुमने मेरी खबरगिरी की। और ये वो तमाम औसाफ मसीह खुदावंद हम में देखना चाहता है। अगर वो अली में कुल होकर अपने शागिर्दों के पांव धो सकता है तो फिर हम तो फिर मखलूक हैं। और जिसने हमारा फिदिया देकर हमें बाप के साथ मिलाया है, फिर क्यों ना हम उसकी तालीमात पर अमल करें और मोहब्बत का वो दर्स, मोहब्बत का वो नमूना जो उसने हमें दिया है, हमें भी चाहिए कि वो नमूना लेकर आगे बढ़ें और लोगों को मसीह खुदावंद की मोहब्बत और शफकत से आगाह करें। क्योंकि अगर हम मसीह खुदावंद की तालीमात पर अमल करेंगे, अमल पैरा होंगे, तो फिर ही हम हकीकी फर्जंद कहलाने के लायक ठहरेंगे। और जब हमारी जिंदगियों और हमारे कौलो फेल में तजाद नहीं होगा तो तभी हम खुदावंद के मकबूल नजर ठहर सकते हैं, वरना फिर हमारे में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं है। जब हमारे कौलो फेल में तजाद नहीं होगा तो फिर यकीनन लोग देखकर कहेंगे कि दर हकीकत ये मसीह खुदावंद के हकीकी पैरोकार हैं। और जब हम ये ज़मीनी सफ़र ख़त्म करके जाएंगे तो यकीन कीजिए कि मसीह खुदावंद बाहें फैलाए हुए कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही मिरास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे वास्ते तैयार की गई है। मसीह खुदावंद हम सबको ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।